2 फरवरी 2015 के दिन सुबह 7 बजे शहीद पथ रोड लखनऊ। कुछ लोगों को एक बोरी सड़क पर पड़ी दिखाई दी। उसके पास कई कुत्ते घूम रहे थे। वे बार बार बोरी को सूंघ रहे थे। थोड़ी देर बाद कुत्तों ने बोरी को नोच दिया तो उसमें से किसी इंसान के कटे हुए पैर निकले और फिर कुत्ते उसे नोचने लगे। यह देखते ही लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई और फिर पुलिस आई मौके वारदात पर और उन्होंने कुत्ते को भगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कटे हुए पैरों को कब्जे में ले लिया और आसपास तलाशी करने लगे। तभी उन्हें पास की झाड़ियों से एक और बोरी मिली। उसमें कटे हुए इंसानी हाथ और सिर रखे हुए थे। इन कटे हुए हाथ और पैर और सिर को देखकर एक बात क्लियर थी कि ये किसी लड़की की लाश थी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन विश्वकर्मा। क्राइम की एक नई स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। यहाँ अमीनाबाद इलाके में एक लड़की रहती थी। नाम था गौरी श्रीवास्तव। 19 साल की गौरी लॉ स्टूडेंट थी। स्वभाव से काफ़ी खुशमिजाज और खुले विचारों की सोच रखने वाली एक मॉडर्न लड़की थी। पिता शिशिर श्रीवास्तव की अमीनाबाद में ही एक दुकान है जिसमें वह इंटीरियर डेकोरेशन का सामान बेचते हैं। वहीं गौरी की मां तृप्ति श्रीवास्तव एक हाउसवाइफ हैं। गौरी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। परिवार काफ़ी खुश रहता था, लेकिन 1 फरवरी 2015 के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी पूरे परिवार ने कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल 1 फरवरी 2015 के दिन गौरी दोपहर के 12:30 बजे अपने पिता की जैकेट को ड्राई क्लीनिंग करवाने के लिए घर से निकली। गौरी ने अपनी मां को कहा कि वह मंदिर भी जाना चाहती है, इसलिए ड्राई क्लीनिंग के बाद वह सीधे मंदिर ही जाएगी, फिर घर लौटेगी। इसके बाद गौरी ने दुकान में पिता की जैकेट ड्राई क्लीनिंग को दी, फिर वह वहां से निकल पड़ी। उस दौरान उसके कई जानने वालों ने भी उसे देखा था, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि वो गौरी को अंतिम बार देख रहे हैं। शाम के 4 बज गए थे, लेकिन गौरी घर नहीं लौटी थी। तो माँ को चिंता होने लगी। उन्होंने गौरी को फ़ोन किया, लेकिन बेटी ने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद माँ ने कई बार उसे फ़ोन लगाया, लेकिन गौरी ने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। तो परेशान होकर गौरी के पिता को फ़ोन किया गया। बताया कि बेटी अब तक घर नहीं लौटी और ना ही उसने फ़ोन उठाया। पिता ने भी फिर गौरी को फ़ोन लगाना शुरू किया। कई बार फ़ोन लगाने के बाद एक लड़के ने फ़ोन उठाया। उसने कहा कि आप टेंशन मत लो, गौरी रात तक वापस लौट आएगी। पिता ने दोबारा फ़ोन किया तो लड़के ने फिर वही बात कही। उन्होंने कहा कि गौरी से बात करवाओ, तो लड़के ने फ़ोन काट दिया और आखिरकार लड़के ने गौरी से बात करवाई नहीं। अब शाम के 4 बज चुके थे। पिता भी घर लौट आए और उन्होंने पत्नी से कहा कि क्यों ना थोड़ी देर तक गौरी का इंतज़ार कर लिया जाए, क्या पता वो दोस्तों के साथ हो। लेकिन शाम और ज़्यादा हो गई। गौरी का अब भी कोई पता नहीं चल रहा था। तो माँ ने दोबारा गौरी को फ़ोन लगाया। फिर से उसी लड़की ने फ़ोन उठाया और बताया कि गौरी उसके साथ इको पार्क में है, थोड़ी देर बाद वह घर पहुंच जाएगी। माँ ने लड़के से कहा कि एक बार गौरी से वह बात करना चाहती है, लेकिन इस बार भी लड़के ने फ़ोन काट दिया। माता पिता को अब यह लड़का संदिग्ध लगने लगा था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसकी सूचना पुलिस को दे दी जाए, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक बार फिर गौरी को फ़ोन लगाया। लड़के ने इस बार बताया कि गौरी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह उसे SGPGI अस्पताल लेकर जा रहा है। यह सुनकर माता पिता बदहवास होकर अस्पताल पहुंच गए, लेकिन वहां पता चला कि गौरी नाम की कोई पेशेंट अस्पताल में नहीं है। फिर दोनों इको पार्क गए, लेकिन वहां भी उन्हें गौरी नहीं मिली। शाम के 7 बज गए तो उन्होंने फिर गौरी को फ़ोन किया, लेकिन अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा था। माता पिता की टेंशन और बढ़ गई और वे अमीनाबाद पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पिता ने पुलिस को सारी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अच्छा, ये घटना 1 फरवरी 2015 की थी। अब 2 फरवरी 2015 होता है। सुबह का समय था, 7 बज रहे थे। शहीद पथ रोड के पास कुछ लोगों को एक बोरी सड़क पर पड़ी दिखाई दी। उसके पास कई कुत्ते घूम रहे थे। वे बार बार बोरी को सूंघ रहे थे। थोड़ी देर बाद कुत्तों ने बोरी को नोच दिया
तो उसमें से किसी इंसान के कटे हुए पैर निकले। फिर कुत्ते उसे नोचने लगे। यह देखते ही लोगों ने उसकी सूचना पुलिस को दी। कुत्तों को वहां से भगाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन कटे हुए पैरों को कब्जे में ले लिया और आसपास तलाशी करने लगे। तभी उन्हें पास की झाड़ियों से एक और बोरी मिली जिसमें कटे हुए इंसानी हाथ और सिर रखे थे। देखने से लग रहा था कि ये किसी लड़की की लाश है। आसपास और तलाशी की गई तो शरीर के और भी अंग पुलिस को मिल गए। सभी अंगों को पुलिस ने रीअरेंज करने के लिए उन्हें अस्पताल भेज दिया। लखनऊ जैसे शहर में किसी इंसान की लाश के अंगों का इस तरह मिलना वाकई हैरान करने वाली घटना थी। देखते ही देखते यह खबर हर जगह आग की तरह फैल गई। उधर गौरी के माता पिता तो वैसे ही परेशान थे क्योंकि उनकी बेटी अब तक घर नहीं पहुंची थी। जब उन्होंने ये न्यूज़ टीवी पर देखी कि किसी लड़की की लाश इस तरह से मिली है तो वो बहुत ज़्यादा डर गए और सहम गए, क्योंकि उनके मन में शंका थी कि उनकी बेटी का पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। असल में बोरियों में जो लाश मिली थी वो गौरी की ही थी। जब लाश को रीअरेंज कर लिया गया तो 3 फरवरी को पुलिस ने गौरी के माता पिता को अस्पताल बुलवाया ताकि वे लाश की पहचान कर सकें। जैसे ही माता पिता ने लाश को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगे क्योंकि ये लाश गौरी की ही थी। पुलिस ने अब इस मामले को मर्डर केस मानकर जांच करना शुरू कर दिया। वहीं न्यूज़ चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह यही खबर चल रही थी। पुलिस ने गौरी की कॉल डिटेल निकलवाई तो कुछ खास बातें उससे पता नहीं चल सकीं, क्योंकि गौरी के मोबाइल पर सबसे ज़्यादा कॉल उसी के माता पिता के थे। बाकी जिन अन्य नंबरों पर गौरी की बात हुई थी उनसे भी पुलिस को कुछ खास जानकारी हाथ नहीं लगी थी। फिर पुलिस ने गौरी की लास्ट लोकेशन पता करवाई। पता चला कि अंतिम बार वह तेलीबाग इलाके में थी। पुलिस ने गौरी के माता पिता से पूछा कि क्या तेलीबाग में गौरी का कोई जानने वाला है। माता पिता ने कहा कि वहाँ तो उनकी जान पहचान का कोई नहीं रहता और ना ही गौरी का कोई दोस्त वहाँ रहता। पड़ोसियों ने भी बताया कि गौरी ने कभी भी उनके सामने तेलीबाग का जिक्र नहीं किया था। इस केस में पुलिस ने कई टीमें बनवाई थीं। फिर पुलिस की एक टीम ने तेलीबाग के सभी सीसीटीवी फुटेज को देखा। पुलिस के इस कदम से केस में कुछ लीड मिली। एक फुटेज में पुलिस को गौरी पैदल चलती दिखाई दी। वह फ़ोन पर किसी से चैटिंग कर रही थी। फिर आगे चलकर वह एक बाइक पर बैठ गई। बाइक पर एक लड़का था जिसने हेलमेट पहना हुआ था। इसके बाद दोनों वहाँ से चले गए। पुलिस के पास गौरी का बस यही एकमात्र फुटेज था। सीसीटीवी फुटेज इतनी साफ नहीं थी कि बाइक का नंबर पता लग जाए, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस ने पता लगा लिया कि बाइक कौन सी कंपनी की है। फिर पुलिस की एक टीम ने आरटीओ ऑफिस से बाइक की जानकारी निकालना शुरू की, लेकिन वहां भी बाइक से संबंधित जानकारी उन्हें हाथ नहीं लग पाई। फिर पुलिस की एक टीम ने तेलीबाग में ही लोगों से बाइक के बारे में पूछना शुरू किया, तो यहां उन्हें कामयाबी मिल गई। तो पता लगा कि ये बाइक किसकी है और ये भी पता लगा कि ये लड़का कौन है। अच्छा, उस लड़के का नाम हिमांशु प्रजापति है जो तेलीबाग में ही रहता था। पुलिस ने उसकी सारी कुंडली खंगालना शुरू की तो पता चला कि वह 23 वर्षीय हिमांशु राजस्थान की यूनिवर्सिटी से बीकॉम की प्राइवेट पढ़ाई कर रहा है। साथ ही वह एसएससी की कोचिंग भी ले रहा है। हिमांशु के जानने वाले लोगों को जब सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो वह उसे तुरंत पहचान गए। पुलिस के मुताबिक गौरी अंतिम बार हिमांशु के साथ ही देखी गई थी। पुलिस तुरंत हिमांशु के घर पहुंची तो पता चला कि पूरा परिवार मुंबई आ गया है। सिर्फ हिमांशु ही घर पर अकेला रह रहा था। वो भी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो हिमांशु ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन सख्ती से जब पूछताछ की गई तो वह टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि 1 साल पहले यानी 2014 में किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए उसकी मुलाकात गौरी से हुई थी। गौरी काफ़ी खुले विचारों वाली लड़की थी। उसके कई पुरुष मित्र भी थे। वह सभी से व्हाट्सएप पर बात करती थी। हिमांशु से भी उसकी व्हाट्सएप पर ही बात हुई थी।
वह कभी फिजिकली एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन दोस्ती गहरी हो गई तो दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। जनवरी 2015 के दिन किसी काम से हिमांशु का परिवार मुंबई चला गया, लेकिन हिमांशु उनके साथ नहीं गया। 4 फरवरी को उन्हें वापस लौटना था। हिमांशु ने सोचा कि क्यों ना गौरी को वो अपने घर पर बुलाए। दरअसल वह मन ही मन गौरी से प्यार करने लगा था। उसे लगता था कि गौरी भी उससे प्यार करती है, लेकिन गौरी उसे सिर्फ अच्छा दोस्त मानती थी। इसलिए हिमांशु के कहने पर वह उससे मिलने के लिए जाती है। अब 1 फरवरी 2015 को हिमांशु ने गौरी को बाइक पर बैठाया और अपने घर ले आया। दोनों बातें कर रहे थे, तभी हिमांशु ने उससे कहा कि वो अपना फ़ोन उसे दिखाए, लेकिन गौरी ने फ़ोन देने से इनकार कर दिया। गुस्से में हिमांशु ने उसका फ़ोन छीन लिया। उसने गौरी से फ़ोन का पासवर्ड मांगा। गौरी ने मना कर दिया तो उसने उस पर दबाव बनाया। जैसे तैसे उसने गौरी से पासवर्ड ले लिया। फ़ोन खोला तो देखा कि गौरी ने कुछ फ़ोटो अपने किसी मेल फ्रेंड को भेजी हैं। यह देखते ही हिमांशु बौखला गया। दोनों में कहासुनी शुरू हो गई तो हिमांशु ने उसका गला दबा दिया। गौरी बेहोश होकर वहाँ गिर गई। हिमांशु को लगा कि वह मर गई, इसीलिए घबरा कर वह घर से कहीं चला गया। फिर अपने दोस्त को घर के बाहर लेकर आया। दोनों के बीच 2 घंटे तक बातचीत हुई। फिर वो दोस्त भी वहाँ से चला गया। उधर हिमांशु काफ़ी टेंशन में था। एक दुकान में जाकर उसने खूब शराब पी ली और सोचा कि अब वो कैसे गौरी के शव को ठिकाने लगाए। फिर उसने दुकान से एक आरी और बोरियां खरीदी। घर आकर उसने गौरी के शव के टुकड़े किए और बोरियों में भरकर उन्हें ठिकाने लगा दिया। शव को ठिकाने के बाद उसने घर को साफ किया और वह सो गया। हिमांशु के बयान के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल यह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। बता दें कि जब गौरी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि जब हिमांशु ने गौरी का गला घोंटकर उसे मरा हुआ समझ लिया था, तब वह मरी हुई नहीं थी, वो बस कोमा में चली गई थी। हिमांशु ने उसे मरा हुआ समझकर आरी से जिंदा काट दिया, जबकि वो उस वक्त जिंदा थी, बस कोमा में थी और 2-3 दिन बाद उसे होश भी आ सकता था। उसका ऐलान कर दिया है। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो जो पुलिस ने जो फुटेज जारी की। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगा कि हर इंसान इस मामले को अच्छी तरह से समझता है कि कोई इंसान आपसे इतनी ज़्यादा बात कर रहा है, आपसे पल पल की खबरें ले रहा है और आप उस इंसान में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो मतलब ये वन साइड लव की ओर इशारा करता है। और लव ट्रायंगल होना, वन साइड लव होना, ये हमने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं कि इनका परिणाम बहुत ज़्यादा भयानक होता है। कुछ ऐसे खूंखार अपराधी होते हैं जो कतई नहीं डरते और उन्हें समाज का कोई भय नहीं होता। ये भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे हो और ये भी हो सकता है कि आप दूध के धुले हुए भी हो, लेकिन इस मामले को जानने के लिए हर इंसान के पास छठी इंद्री जरूर होती है। वो समझ जाता है भाई, कोई कैसा भी हो, लेकिन हर इंसान के पास इस मामले को समझने के लिए शक्ति जरूर होती है। बस आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को बंद मत करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर जाना और बुरी लगी हो तो डिसलाइक करके जाना, और आप देखना चाहते हो नेक्स्ट एपिसोड तो सब्सक्राइब कर जाना। थैंक यू। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।